राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि 21 अप्रैल 2025 को है सोमवार की अष्टमी। मतलब ये एक ऐसा दिन होता है जो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी जब पड़ती है तो उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। तो अगर आप लोग इस दिन एक छोटा सा ऐसा कार्य है इस वैशाख के महीने में जो कि अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो इस दिन भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपके मन में कोई आपकी ऐसी बात है जो कि बहुत समय से आप सोच कर रखे हुए हैं, वो कोई आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है, या कोई आपकी ऐसी परेशानी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपका कोई ऐसा काम है जो कि बहुत समय से रुका हुआ है, तो भाई उस काम के लिए आप ये छोटा-सा कार्य इस 21 अप्रैल के दिन पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी को ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है ये बार-बार नहीं आता है, ये कई महीनों बाद आता है। और ये वाली जो सोमवार की अष्टमी है ये कई महीनों बाद आई है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस दिन आप लोग ये छोटा-सा कार्य ज़रूर कीजिएगा। और हम तो ये कहेंगे कि घर का बड़ा सदस्य तो ज़रूर करे ही करे, पर साथ ही में घर के जितने सदस्य हैं उन सभी लोगों से भी आप ये कार्य ज़रूर कराएँ। क्योंकि ये कार्य इस दिन जो भी व्यक्ति करता है, भगवान शिव उस पर जो भी उसकी मनोकामनाएँ होती हैं वो सारी पूरी करते हैं, दुःख और परेशानी को भी जो है यहाँ पर दूर ज़रूर करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है ये वैशाख के महीने में पड़ रही है, जो कि 21 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है। तो इस दिन आपको क्या करना है कि सुबह का समय हो, जितना सुबह हो सके उतना सुबह आपको अपने घर से एक खाली लोटा लेना है या कोई भी पात्र ले लेना है जिसके अंदर आप जल भर सकें। और दोस्तों, आपके घर के पास में कोई ऐसी नदी हो, कोई ऐसा जलाशय हो जहाँ पर शुद्ध और अच्छा मतलब पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, जो जल आप शिव जी पर चढ़ा सकें, ऐसा जल, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर के आस-पास जलाशय रहते हैं, नदी रहती है, पवित्र नदी रहती है। और अगर घर से थोड़ा-सा दूर भी है, तो भी आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कई महीनों बाद ऐसा दिन आता है जब भगवान शिव जी के हमसे बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है, अपने घर से कोई ऐसा पात्र लेकर जाइएगा, कोई डिब्बा वगैरह या कोई कैन वगैरह, जिसमें आप लोग इतना जल भरकर लेकर आ सकें कि 1 लोटा बराबर जितना आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो आप उतना बड़ा कोई पात्र लेकर जाइएगा और अपने ही घर के पास में जो भी आपका मतलब जलाशय पड़े या कोई भी पवित्र नदी पड़े, बहती हुई पवित्र नडी नदी पड़े, आपको वहाँ पर जाना है। थोड़ा-सा दूर भी जाना पड़े तो जाइएगा, मौका बार-बार नहीं मिलता है। तो आपको वहाँ पर जाकर क्या करना है कि जिस भी जलाशय में आप गए हुए हैं, जिस भी पवित्र नदी के घाट पर पवित्र नदी में आप गए हुए हैं, वहाँ से आपको भर कर लेकर आना है जल। अब देखो, अभी ये वैशाख का महीना चल रहा है तो गर्मियों के समय ज़्यादातर जलाशय सूख रहे हैं, या मतलब कि पवित्र नदी में भी जल नहीं है। तो अगर आपको जलाशय में, पवित्र नदी में कहीं पर भी थोड़ा-सा भी जल मिलता है तो आप उस जल को लेकर आ सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि पानी बह रहा है तभी लेकर आओगे। अगर वो पवित्र नदी है, जलाशय है, तो आप वहाँ से जल लेकर आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने पात्र में सबसे पहले तो अपने घर से पात्र लेकर जाना है, और कोशिश करना स्नान करके ही जाओ, तो वहाँ से पात्र को भर कर लेकर आना है। घर से लोटा लेकर नहीं जाना है, यहाँ से आप कोई ऐसा पात्र लेकर जाओ जिसे आप पकड़ कर लेकर आ सको, या पैक डिब्बा वगैरह, कैन वगैरह कुछ ऐसा लेकर जाओ। ये छोटे से पात्र में आप अपने घर के रसोई घर से कोई चीज़ लेकर चले जाना, और जलाशय में जाकर या पवित्र नदी में जाकर आप वहाँ से जल भर कर लेकर आना, ठीक है? उस पवित्र नदी का होना चाहिए वो जल, उस जलाशय का होना चाहिए, ठीक है? वहाँ से आप लोग जल भर कर लेकर आएँ अपने घर पर, और घर पर लाने के बाद उस पात्र में से आप अपने उस जल को निकाल कर अपने उस लोटे के अंदर डालें जिससे आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। तो कोई भी एक लोटा ले लीजिएगा अपने घर के रसोई घर में से, उस लोटे के अंदर अब आप इस जलाशय का जल है जो आप अभी भर कर लेकर आए हैं, उस पात्र में से निकाल कर अपने उस लोटे के अंदर डाल दीजिएगा। 1 लोटा आपको भरना है, बाकी का जो जल है वो आप पेड़ों में डाल सकते हैं, फिर उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपको अपना 1 लोटा फुल भर लेना है, और अब इस 1 लोटे जल को लेकर, जो कि आप जलाशय से भर के लेकर आए, पवित्र नदी से लेकर आए हैं, इस 1 लोटे जल को लेकर अब आपको जाना है किसी भी अपने घर के पास में जो शिव जी का मंदिर पड़े वहाँ पर जाना है। और शिव जी के मंदिर जाकर आपको क्या करना है कि इस जल को, इस 1 लोटे जल को आपको अपने दोनों हथेलियों से पकड़कर, दोनों हथेलियों की अंजनियों से पकड़कर, मतलब दोनों हाथों से इस लोटे को पकड़कर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे-धीरे करके आपको ये जल चढ़ाना है, ठीक है? धीरे-धीरे करके आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए आप इस जल को शिव जी पर चढ़ाइएगा। और शिव जी पर जैसे ही आप जल चढ़ाते जाएँ तो भगवान का मंत्र का जाप करते रहिएगा, भगवान का नाम लेते रहिएगा। और जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है उसके बाद में भगवान से आप अपनी वो मनोकामना बोलिएगा, वो कार्य बोलिएगा, वो समस्या बोलिएगा जिसके लिए आपने ये वाला जो उपाय है इसको कर रहे हैं, या ये जो कार्य है इसको कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना सा आपको काम करना है कि इस वैशाख के महीने में जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, इस अष्टमी के दिन सुबह-सुबह ही आपको जाना है। ऐसा नहीं एक दिन पहले लाकर रख लिया, सुबह-सुबह ही जाना है पवित्र नदी में या जलाशय में, वहाँ से जल भर कर लेकर आना है, अपने घर में एक लोटे के अंदर भरना है उस जल को, फिर उस जल को लेकर अपने ही घर के पास में जो मंदिर हो शिव जी का वहाँ पर जाना है और शिवलिंग पर इस जल को आपको चढ़ाना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है और मनोकामना भगवान से बोल देना है। आपकी मनोकामना कुछ ही दिनों के अंदर पूर्ण हो जाएगी, या परेशानी कुछ ही दिनों के अंदर
अंदर सही हो जाएगी या जो भी आपका काम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो करके ज़रूर देखिएगा, कोई भी आपके मन में प्रश्न है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे-राधे भी ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।